सबसे पहले क्रोमा काटा, क्रोमा काट के हमने एक बैकग्राउंड को उसके ऊपर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने मल्टी शेडेड लाइट्स लगाई, इसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स अप्लाई की हैं और उन आर्टिफिशियल लाइट्स को अप्लाई करके हमने इसको क्रोमे को जो है वो कंप्लीट किया। आज हम क्रोमा टेक्निक सीखने के लिए एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से एक प्रोफेशनल लुक वीडियो बना सकते हैं वो देखेंगे। आप एडोब प्रीमियर प्रो का कोई सा भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट बना लें और इस तरीके से यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं माय क्रोमा प्रो। और अब हम अपनी वीडियो फुटेज को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। बुनियादी तौर पर क्रोमा किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड कटिंग को कहते हैं। अगर आप किसी भी वीडियो को किसी प्लेन बैकग्राउंड पर शूट करते हैं और उसके बाद उसका वो वाला बैकग्राउंड जो है उसको डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह पर एक नया बैकग्राउंड लगाएं तो इस टेक्निक को क्रोमा कहते हैं। अमूमी तौर पे क्रोमा के लिए दो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर। आप इसके अलावा भी कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्लेन होना ज़रूरी है। किसी प्लेन दीवार के ऊपर खड़े होकर भी अगर आप एक वीडियो शूट करते हैं तो उसका भी क्रोमा आप काट सकते हैं। वीडियो फुटेज का इंतखाब किया है जो ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट किया गया है और अब हम इसका क्रोमा किस तरह काटेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी एक लेयर को डुप्लीकेट ले लेते हैं। एक लेयर को डुप्लीकेट कर लें और एक लेयर को हम इस्तेमाल करेंगे। यहां से इस लेयर पर क्लिक करके जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन। इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एडोब आफ्टर इफेक्ट्स आपके पीसी में ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहां पर हम एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का अपना से एक अलग प्रोजेक्ट सेव करेंगे। तो हम यहां आफ्टर इफेक्ट्स प्रो के नाम से एक यहां पर सेव कर लेते हैं। तो अब जो फुटेज जिस पर हम एडोब प्रीमियर प्रो में काम कर रहे थे ये एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में भी हमारे पास ओपन हो गई है। अगर आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर रहे हैं तो आप जो इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स में लगाएंगे वो प्रीमियर प्रो में ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, यानी कि प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट आपके आफ्टर इफेक्ट्स के साथ लिंक हो गया है। अब हम यहां सबसे पहले जो है वो इस वीडियो फुटेज का क्रोमा काटेंगे, यानी इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पर सर्च करेंगे की लाइट 1.2 और इसको फिल्टर को ड्रैग करके हम अपनी टाइमलाइन पे ले आएंगे। अब जब हम इस वीडियो पे इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे इफेक्ट कंट्रोल ट्रे के अंदर ये फिल्टर अप्लाई हो गया है और अब इसके पैरामीटर्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम ये ड्रॉपर लेंगे और इस ड्रॉपर को लेकर हम इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका ग्रीन बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम गौर से देखें तो इसके जो ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से फाइन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे हल्का हल्का सा ग्रेन नज़र आ रहा है। अब इस ग्रेन को ख़त्म करने के लिए और इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए हम एक और फिल्टर, एक और पैरामीटर यूज़ करेंगे और उसके लिए हम यहाँ से इस विंडो में से स्क्रीन मैट में जाएंगे। अगर हम स्क्रीन मैट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एजेस के ऊपर ये स्नो शो हो रही है, ये वही ग्रीन कलर है जो सही तरीके से रिमूव नहीं हुआ। और इसी तरीके से हमारी जो ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भी आपको हल्की हल्की सी स्नो नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि यहां से भी कलर सही तरीके से रिमूव नहीं हो पाया।
अब हम इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए अगर हम दोबारा से एक मरतबा फिर स्क्रीन मैट में जाएं और यहां पे जाकर हम ये इस स्क्रीन गेन को जो है वो इसके पैरामीटर को 100 से 110 तक ले जाते हैं। 110 करने से क्या हुआ कि ये जो स्नो की मिकदार है ये कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो एजेस के ऊपर जो है वो स्नो मौजूद है और हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर भी ब्लैक कलर के हल्के 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 पॉइंट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आगे डिटेल है, अगर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर हमें जो पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है क्लिप ब्लैक का और दूसरा ऑप्शन मिलता है क्लिप वाइट का, और फिर नीचे एक ऑप्शन है जो है ये क्लिप रोल बैक। हम सबसे पहले जो है वो क्लिप ब्लैक के ऑप्टिसी को जो है वो बढ़ाते हैं और इसको अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाजे के मुताबिक 35-36 तक लेके जाते हैं। अब जैसे ही हम इसको 35-36 तक 34 तक लेके गए तो अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे एजेस में जो स्नो नज़र आ रही थी वो आना ख़त्म हो गई है। और इसी तरीके से अब ये जो क्लिप वाइट है, एक क्लिप वाइट के अंदर जो है वो ऑप्टिसी को हम कम करेंगे और तकरीबन इतनी ही कम करें जितनी कि आपने ब्लैक को बढ़ाया है, उतना अगर आप वाइट को कम करेंगे तो उससे जो है वो हमें एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर हमने 34-35 किया है तो हम इसको 65 तक रखें। तो आप ये देखें कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो वाइट कलर की हाला बना, इसके अंदर से अब जो स्नो है उसकी मिकदार अप्रॉक्सीमेटली कम हो गई, 1% या 2% रह गई है। यहां से इसका फाइनल रिजल्ट अगर देखें, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट हम प्रीमियर में देखें अगर, तो उसकी पोजीशन ये होगी। और इसको अगर फुल स्क्रीन करें तो अब ये देखें कि इसके जो कटिंग है वो बेहतरीन हो गई है और इसमें जो ग्रीन कलर कहीं भी अब नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब ये इस वक्त ट्रांसपेरेंट वीडियो है। इस ट्रांसपेरेंट वीडियो के नीचे बैकग्राउंड आप एडोब प्रीमियर प्रो में भी लगा सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं इस इमेज को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये देखें। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ही इसका बैकग्राउंड लगाएं, ताकि जब आप इस वीडियो फुटेज की आगे एडवांस सेटिंग करेंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी। तो हम इस इमेज को जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में ही इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से हमने ये अपने वर्किंग फोल्डर में गए और यहाँ वर्किंग फोल्डर से इसको यहाँ से ये ले आए। तो अब ये हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे आ गया। अब ये देखेंगे ये जब हम यहाँ पे इसको हम ले आए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है। इसमें बुनियादी तौर पे समझने वाली बात यह है कि इस वक्त इसका जो ऑब्जेक्ट है और इसका जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन आपस में मैच हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद मैचिंग आ जाए तो उसके लिए हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और उस इफ़ेक्ट को हम आफ्टर इफेक्ट में अप्लाई करेंगे। प्रोजेक्ट ट्रे में से न्यू के ऑप्शन में जाएंगे और न्यू के ऑप्शन में जाकर यहाँ हम लाइट के ऑप्शन में जाएंगे। ये याद रखिए कि जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड को आपस में मर्ज करना हो तो उसके लिए आप लाइट का इफेक्ट अगर इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा कि अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर की लाइट को एक जैसा कर दें जो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ रही हो और आपके बैकग्राउंड के ऊपर भी पड़ रही हो, तो उस सूरत में ये होगा कि आपका जो वीडियो है वो एक ही इंप्रेशन देगा, यानी उसकी जो लाइट इंप्रेशन है वो एक हो जाएगा। अब हम इसका लाइट इंप्रेशन एक करने के लिए यहाँ से हम सबसे पहले एक स्पॉट लाइट लेंगे और स्पॉट लाइट को लेकर हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का स्किन कलर उठाएंगे और स्किन कलर को उठाकर यहाँ से लाइट करेंगे इसको, यानी माइनर सा क्रीम कलर चाहिए उसकी स्किन से, जो उसकी स्किन टोन से मैच हो रहा हो, और हम इसको ओके कर लेंगे और स्पॉट करेंगे।
अब ये देखें कि ये स्पॉटलाइट इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। तो नज़र आने के लिए यहाँ से ये इसका 3D ऑप्शन होना, एक्टिव होना ज़रूरी है। तो ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, अगर हम इसके 3D ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे तो ये हमारा जो है वो लाइट इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब हम इस लाइट को तकरीबन जो है वो यहाँ पे रखें, जो इसके सर के ऊपर, यानी इसकी जो स्पॉट लाइटिंग है वो अगर इसके चेहरे के ऊपर जो है वो ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसके ऊपर इंप्रेशन आए लाइट का। तो देखेंगे, अब देखें कि इसकी लाइट जो इसके चेहरे के ऊपर पड़ रही है और जो इसकी बैकग्राउंड के ऊपर पड़ रही है वो तकरीबन जो है वो मज़ीद मैच हो गई है, और वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि खातून जो है वो इसी रूम के अंदर खड़ी है। तो अब इसी तरीके से हम दोबारा जो है वो इसमें जाएंगे और यहाँ से फिर एक स्पॉटलाइट लेंगे, और इस स्पॉटलाइट को लेने के बाद हम फिर इसको अप्लाई करेंगे, और इस स्पॉटलाइट को हम ड्रैग करके यहाँ से यहाँ ले आएंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और इसकी यहाँ से इसके पैरामीटर्स को खोल के यहाँ से अगर इसकी कोन एंगल को हम बढ़ाएंगे तो हमारे जो लाइट का फैलाव है, यानी उसका जो फैलने का ऑप्टेसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से इसके एंगल को भी थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे कि ये लाइट जो है वो ऊपर से अप्लाई हो रही है, यानी इस लाइट को उठाकर हम यहाँ पे अगर ले जाएंगे तो अगर यहाँ देखें कि ये जो राइट साइड वाली लाइट है ये उसके चेहरे पर भी जानी शुरू हो गई है। तो इसको कम करने के लिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कोशिश करते हैं कि हम इसको दोबारा से वापस लेके आएं, और लाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लें। अब घुमाने से क्या होगा कि ये और ये इस तरीके से आ गई, और अब हम जो है यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जब हम इसकी इंटेंसिटी को 50% पे अगर लेके जाते हैं तो 70 पे ले जाते हैं, और यहाँ से इसके कोन को हम दोबारा 75 करते हैं, तो इसका ये जो फैलाव है ये कम हो गया। अब इसकी इंटेंसिटी बेशक आप 100 कर दें दोबारा, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब इसको अगर हम प्रीमियर में जाकर यहाँ से इसको देखें तो ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे चेहरे के ऊपर जो है वो लाइट ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हमने जो एक स्पॉटलाइट जो चेहरे पर इस्तेमाल की है उसकी ऑप्टिसी को हम कम कर देंगे, यानी उसकी इंटेंसिटी को हम 50% पे ले जाते हैं। अगर हम 50% पे ले जाएं तो ये हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब ये आप देखें कि यहाँ से जो राइट साइड से जो लाइट पड़ रही है वो चेहरे के ऊपर उसकी मैचिंग ठीक है रूम के साथ, यानी रूम लाइट और हमारे जो ऑब्जेक्ट की लाइट है जो उसके चेहरे के ऊपर पड़ रही है वो तकरीबन बेहतर हो गई है। अब इसी तरीके से हम दोबारा से एक और लाइट स्पॉट लाइट लेंगे और उस स्पॉट लाइट को हम लेफ़्ट पे अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ से हम इसी कलर में एक लाइट मज़ीद लेने के बाद हम इस लाइट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से हम इसको, अब ये देखेंगे अब ये इस शक्ल में आ गया। और अब देखें कि हमने एक हल्का सा शेड बना दिया, यानी इसके अगर राइट साइड से देखें तो राइट साइड पे लाइट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है और हमारे लेफ्ट साइड से लाइट जो है वो कम पड़ रही है। अब जो है वो एक लेफ्ट लाइट मज़ीद जो है हमें चाहिए होगी, और एक हम स्पॉट लाइट को मज़ीद लेते हैं, यहाँ से एक स्पॉट लाइट मज़ीद लेंगे, लाइट स्पॉट लाइट, और इस लाइट को हम इस स्क्रीन के
यहाँ पे लेंगे और इसी तरीके से एक लाइट को मज़ीद हम अभी हमने लाइट की जो है वो एक ही किस्म इस्तेमाल की है और हमने स्पॉट लाइट को मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ ऑप्टिसी में लगाया है। उससे क्या होगा, अब ये इतनी सारी स्पॉट लाइट लगाने का मकसद क्या है। अगर हम प्रीमियर में जाएं और प्रीमियर में जाने के बाद अगर हम इसको बड़ी स्क्रीन पे देखें तो आप ये देखें कि अब यहाँ से विंडो की डे लाइट आ रही है और ये देखें कि हमें जो है फ्लोर है वो कमरे से बनिस्बत ज़्यादा रोशन चाहिए, तो वो हमने रोशन कर लिया। यहाँ से हमें चेहरे के ऊपर जो है वो शेड बनाना था, इसलिए हमने यहाँ से जो लाइट का एंगल इस तरीके से रखा कि हमारे चेहरे के ऊपर जो है वो इधर से शेड बन रहा है और इधर से जो है हमने एक लाइट को रखा और उसको हल्का सा इस अंदाज में मूव किया कि वो चेहरे के ऊपर भी पड़ रहा है और बैकग्राउंड पे भी पड़ रहा है और हमारा जो है वो ये पूरा रूम जो है वो एक लिहाज से अगर देखा जाए तो मल्टी शेडेड हो गया, यानी कहीं पे लाइट हमने ज़्यादा कर दी है, कहीं पे लाइट कम कर दी है, तो उससे ये इसके अंदर जो है वो जो इसका एक हकीकी तासर है और इसकी मैचिंग है बैकग्राउंड के साथ वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब आखिर में हम एक लाइट जो है अप्लाई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम स्पॉट लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इस दफ़ा एम्बिएंट लाइट इस्तेमाल करेंगे। एम्बिएंट लाइट जो है वो एक ऐसी लाइट होती है जो कि पूरे कमरे के अंदर फैलती है, यानी एक फैली हुई लाइट जो होती है वो उसको एम्बिएंट लाइट कहते हैं। 100% अप्लाई करेंगे। अब ये देखें 100% अप्लाई करने से एकदम जो है वो हमारा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो गया है। तो इसको यहाँ से इसकी ऑप्टिसी में जाने के बाद यहाँ से इंटेंसिटी इसकी जो है वो हम तकरीबन 30 to 35 के करीब रखें, यानी 35 अगर रखते हैं हम, तो अगर हम इसको जाकर यहाँ में प्रीमियर में देखें तो अभी भी ये ज़्यादा है, तो इसको हम माइनर सा मज़ीद कम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को 25 तक लेके जाएं अगर, या इससे भी कम करके 20 तक रखें, तो अब ये बेहतर है। अब इसको यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट और मीडिया में जाकर हम यहाँ से इसको H.264 की फॉर्मेट में और मैच सोर्स हाई बिट रेट पर, और यहाँ से हम इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेते हैं।